आज हम लोग क्या स्टार्ट करके जा रहे हैं? ज्योमेट्रिक श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। और ये किस विषय के अंदर पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट है? BMT बिजनेस मैथमेटिक्स। कई कॉमर्स वाले जो BMT लेते हैं उनको तो पता है BMT क्या होता है, लेकिन साइंस आर्ट्स या जो नहीं जानते इसके बारे में उनको पता ही नहीं है बिजनेस मैथमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों को AP, GP, HP, सेट थ्योरी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब जो साइंस वाले बच्चे मैथ में पढ़ते हैं ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो भी पढ़ना है। और साथ में स्टैटिक्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स, सांख्यिकी पढ़ना है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, GM, HM, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशन और कितना पढ़ना है? बोलिए, कहाँ जाना है? घर, दुकान जाना है, जाइए। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। तो ये है हमारा BMT बिजनेस मैथमेटिक्स। कॉमर्स के स्टूडेंट भी मैथ पढ़ते हैं, साइंस वाले से कहीं कम नहीं है, हम भी मैथ पढ़ते हैं। उनका वो जो मैथ पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग भी पढ़ते हैं। आज हम लोग BMT में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले हम लोग पढ़ाई किए थे, इससे पहले चैप्टर 1 में बंद कर दो। इससे पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पढ़ लिए ना। इसका यदि आपको फिर से देखना है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, कितना पार्ट में हुआ है? शायद 9-10 पार्ट में हुआ है। AP का चैप्टर खत्म किए हैं। ठीक है, SK सिंह का बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो AP इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। ये आप क्लास 10 में पढ़े समांतर श्रेणी, लेकिन ये आप क्लास 10 में नहीं पढ़े। ये बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन नया जो है लेकिन मजेदार है। जैसे हम बताए थे ना, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जैसे नाम से ही इसका पहचान था ना, समान अंतर। जब देखते थे कि संख्याओं में समान अंतर होता था, 2, 4, 6 समान अंतर है, तो सीधा बोलते थे कि ये AP में है सर। ये कौन सा सीक्वेंस में है? AP सीक्वेंस में है। उसी तरह देखो यहाँ भी नाम से ही काम हो जाता है। यहाँ है गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर। यहाँ गुना बराबर होता है। क्या बराबर होता है? गुना। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए गुना बराबर है। देखिए है या नहीं? देखिए है। ये है GP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GP। क्या इसको AP बोल देंगे? ये कैसा सीक्वेंस है? क्या बोलेंगे? AP का सीक्वेंस है। ये GP का सीक्वेंस है, क्योंकि क्या बोल रहा है? गुणोत्तर, गुना बराबर है। जहाँ पर दिख जाए कि संख्याओं के बीच का गुना बराबर है, वो है गुणोत्तर श्रेणी GP। जहाँ दिख जाए संख्याओं के बीच का, पदों के बीच का अंतर बराबर है, वो है समांतर श्रेणी। तो पहचानने में कोई तकलीफ? गुणोत्तर श्रेणी आप पहचान लेंगे आप। अब हम फिर से ये भी बताएंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। सीरीज क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। ये हम पहला वीडियो में बता दिए हैं कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। श्रेणी तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो बताया गया, वो फिर रिपीट नहीं होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी, जिस प्रकार AP में हम लोग कुछ फॉर्मूला जाने थे, n निकालने का फॉर्मूला, SN निकालने का फॉर्मूला, वही यहाँ भी सीखना है। यहाँ भी n निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ भी SN निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टू फाइंड nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं nवां पद। हिंदी में क्या होता है इसको? nवां पद। टू फाइंड nth टर्म मतलब nवां पद ज्ञात करना। तो nवां पद ज्ञात करना है। तो AP में nवां पद ज्ञात करने के लिए TN लिखते थे। क्या? TN। और फॉर्मूला होता था A + n-1 × D होता था। ये AP का था। तो क्या GP में भी यही होगा? नहीं, लेकिन हाँ सिंपल सेम होगा, TN होगा। क्या होगा? TN ही होगा। और TN का यहाँ फॉर्मूला, n निकालने फॉर्मूला होता है A × R to the power n-1। बिल्कुल नया सीख रहे हैं। अब बोलिएगा सर A तो हम जानते हैं, A का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A का मतलब क्या होता है? TN भी जानते हैं सर, क्या होता है? लास्ट टर्म। बोलेंगे n, तो वैसे भी जानते हैं सर, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बताए थे AP में, लेकिन वहाँ पर D मिलता था, D जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। यहाँ क्या मिलता है? R। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कॉमन रेशियो। R का मतलब क्या होता है? रेशियो। और कॉमन रेशियो, जिस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? T2 - T1 = T3 - T2। ऐसे इसका ही फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है T2/T1 = T3/T2। नोट कर लेना है, ठीक है। बोले फिर इसी तरह नोट कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह भी कलाकारी करके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि फॉर्मली हमें सब पढ़ाई करना है, इनफॉर्मल जाकर भी काम करते हैं, जिसमें आपको मजा आए वैसे काम कीजिए, ठीक है। तो देख लिया सबका TN का फॉर्मूला क्लियर? तकलीफ है, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे अभी, ठीक है।
इसको नोट कर लेना। हाँ। फिर आएगा आपका सेकेंड आएगा टू फाइंड सम ऑफ n टर्म। क्या आएगा? n टर्म्स। सम ऑफ n, मतलब n पदों का योग, जिसको हम लोग एपी में एसएन बोलते थे, जीपी में भी क्या बोलेंगे? एसएन। और एसएन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। बिल्कुल नया, इसे देखे हैं पहले नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना जब r का वैल्यू मतलब रेशियो, r मतलब रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा। लेकिन यदि 1 से छोटा हो तो फॉर्मूला देखो ये हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब लगेगा इसका? जब 1 बड़ा हो और r का वैल्यू 1 से छोटा हो, तब लगेगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको नोट करना है और याद कर देना है। क्या कर देना है? याद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और समझेंगे, तभी हम टीएन का और एसएन का, तभी हम लोग पहले जो क्वेश्चन कुछ बनाएंगे वो टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी, कॉपी भी निकाल रही है। फाइंड द एट टर्म, क्वेश्चन है फाइंड द एट टर्म्स, फाइंड द एट टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। फाइंड द एट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, सीक्वेंस दिया हुआ है, लिखा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन दिख रहा है लोगों? अच्छा, ये प्रोग्रेशन जो है ये आपका सीक्वेंस में है या सीरीज में है? तो आप जवाब देंगे सीक्वेंस में। बताएंगे कॉमन लिखा है तो सीक्वेंस है। पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सेकेंड टर्म क्या है? 3। थर्ड टर्म क्या है? उसी तरह से आगे फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, 7 होगा और 8 फिर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन समझना है। सबसे पहले आप सीक्वेंस को लिखो 1√3 डॉट 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 आगे लिख देना r इन जीपी। अब जीपी चैप्टर छोटा जीपी ना होगा, जीपी लिख दीजिए। आपको निकालना है 8वां पद। पहले आपको डिसाइड करना है यहाँ टीएन का फॉर्मूला पुट होगा या एसएन का फॉर्मूला पुट होगा? टीएन होगा, क्योंकि एक टर्म निकालना है ना, तो टीएन पुट होगा। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r टू द पावर n माइनस n होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू कौन है? 1 है और r आपको निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या बताया था फॉर्मूला? T2 बाई T1। एक ही बार निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल देते हैं T3 बाई, तो T2 मतलब होता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है? बाई T1 T3 और T2। अच्छा, हम लोग 9th क्लास में सीखे थे ना हर का परिमेयकरण करना, हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू। हर में यदि रूट में मान है, हर का मान रूट में है, तो उसका परिमेयकरण कैसे होता था? अंश को भी उतना से और हर को उतना से इंटू करते थे। वो इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें जो है वही रहेगा √3। इसमें हर में √3 नहीं है। हर मतलब डिनोमिनेटर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हर। ये आपका √3 रह गया। यहाँ देखिए 3 को √3 से इंटू किए, 3 होगा। अब बाई √3 मल्टीप्लाई किए, हाँ यही सीखे। रूट और रूट का जब जोड़ा मिलता है ना तो रूट खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़े? भूल गए? कैसे? देखो यहाँ √3 है इंटू √3 सिखाते हैं, सीखो, सभी को सीखो, बहुत तो नहीं पता है सभी। अच्छा, रूट यदि हम नहीं देना चाहें, रूट की जगह पावर बढ़ाना चाहिए, तो रूट के लिए पावर क्या होता है पता है? पता है ना ये बात कि नहीं? आज जानिए, आज जानिए। अरे यहाँ स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 ही होता है, फिर वही रहेगा रूट है ना। अब ये पढ़े प्रॉपर्टी, a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ जाता है। ये पढ़ाया हुआ है कभी? तो यहाँ वही तो है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, गुना में तो पावर, तो 1/2 और 1/2 जोड़ दो, तो 1/2 जोड़ने तो कितना आएगा? 2/2, कितना? 2 कट गया, कितना बचा? 1 बचा, मतलब 3 ना बचा। लेकिन इतना लंबा सिखाएंगे क्या? सिखाया गया कि रूट और रूट जोड़ा मिल जाए तो रूट क्या जाता है? ये 3 और 3 कट गया, क्या बचा? तो कॉमन रेशियो मतलब r कितना आया? √3 आया। r कितना आया? √3 आया। चलिए अब फॉर्मूला में आ जाते हैं। इसलिए t हम 8 निकालना है ना, एक चीज और भूल गए, n का वैल्यू कितना है? 8 है, 8वां पद निकालना है ना। चलिए T8, n की जगह क्या लिखेंगे? 8। a का वैल्यू कितना है? 1 ब्रैकेट r का वैल्यू कितना है? √3 और पावर n कितना है? 1 इंटू करना कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। √3 के पावर कितना होगा? 7। तो आपको √3 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 7 का। 1 2 3 4 5 6 7
पेयर करेंगे तो इसे 3 निकला, इससे भी 3 निकला, इससे 3 निकला, ये अकेले रह गया। 3 क्या 9 किया 27 तो लिख लिया और इंटू में रूट 3। तो 8वां पद भी मालूम चल गया कि 8वां नंबर पे कौन सा संख्या बैठा हुआ है 27√3। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितना टर्म्स है, n निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल, हाउ मेनी टर्म्स लिखा हुआ मिले समझ जाओ n निकालना है। आर देयर इन जीपी, ये आपका जीपी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जीपी n निकालने के लिए भी tn का फॉर्मूला काम कर जाता है। tn का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें हमको सब लिखना पड़ेगा कि a कौन है r कौन है। तो a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म 0.3। आर निकालना पड़ेगा, इसको कॉमन रेशियो सी आर लिखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है T2/T1 इक्वल टू T3/T2। तो 2 बार लिखने की जरूरत, इतना क्लियर है कि जीपी है तो फिर क्या टाइम वेस्ट करना है। T2 कितना है 0.06/T1। आपको पता है कि पॉइंट के बाद देख रहे हैं यहाँ पर 2 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। तो अब ये बन गया क्या मतलब 0.06 नहीं रहा, 6 हो गया, ये 3 हो गया, कट कर दिया, कितना है 2 है। फिर ये जो लास्ट में दिया हुआ है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम इंडिकेट करते हैं टीएन से। टीएन कितना दिया हुआ है 3.84। अब आपको बस सेट कर देना है, टीएन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो टीएन तो 3.84 इक्वल टू ए का वैल्यू 0.03 इंटू आर कितना निकाले 2। अब एन निकालना है ना। अब देखो ऐसा सॉल्यूशन कभी किए क्लास सीखो, कुछ नहीं करना था यहाँ पे 0.03 और इंटू में है ना ये इंटू में, तो इसको उठा के इधर एलएचएस साइड लेके आओ। इंटू में है साइड से होता है, डिवाइड में जाता है, पता है भूल गए। इधर अब क्या बचा पावर 2 मतलब 2 पे पावर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 कट हो गया। अब 3 बचा नहीं, 3 से इसको काट कर जाएगा, 3 है कम 3 दूनी 6, 2 निकलेगा 4 24, कितनी है 24 128 और 2 पे पावर। अब हमको निकालना क्या n ना, और n यहाँ कहाँ बैठा हुआ है पावर में, कहाँ। अब कभी ऐसा कैलकुलेशन किए थे कि जब पावर में जो वैल्यू बैठा है उसी को निकालना है। यदि ऐसा आज कर रहे हैं, आज सीख रहे हैं, तो ऐसा कैलकुलेशन जब भी आता है कि जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो पावर में बैठा हुआ है, तो पहले बेस बराबर करो, दोनों साइड बेस। इसके बेस में कौन है 2, इसका बेस तो यही है, इसका पावर है ही नहीं। तो करना क्या, चला के देखो यहाँ बेस में कितना है 2, इधर भी बेस में क्या लिखना है 2। अब 2 तो लिख दिए, लेकिन क्या 2 128 के बराबर होता है क्या। तो 2 पे पावर कितना बढ़ा है 128 हो जाए, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7, कितना पावर 7। तो क्या हम 128 को 2 पे पावर 7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 128 और 2 पे पावर 7 इक्वल ना है। अब बोले क्यों किया सर 128 ही रहने दो ना, क्यों चेंज कर दिया। अरे इसलिए क्योंकि यहाँ बेस में क्या है 2 है, यहाँ बेस में 2 रहना चाहिए, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। तब क्या होगा, ये बेस कट जाएगा, काटना नहीं है, कट करके दिखाना कट गया वो अपने आप। यहाँ 7 बचा और यहाँ n बचा, जो पावर था नीचे उतर गया, दोनों का पावर नीचे उतर गया। अब -1 इधर भेज दो, +1 हो जाएगा। तो 8वां पद था ये जो बैठा हुआ था, कितने नंबर पे 8वां नंबर पे। तो n निकालने में सिखा दिए, और जब क्वेश्चन में टी मतलब n निकालने सिखा दिए, और जब आपका n दिया है तो टी निकालने भी सिखा दिया गया। अब नेक्स्ट क्लास में एसन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी आप जो है घर पे जाके एक्सरसाइज 2A सॉल्व करके लाएंगे, एक्सरसाइज 2A, जहां तक जितना बनेगा बना लेना।